थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने देखा कि मन 2 प्रकार का होता है, अवचेतन मन और चेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड जैसा कि चेतन मन का काम क्या है? चेतना में होना, चेतना में रहता है। और अवचेतन मन विशुद्ध कहते हैं, विशुद्ध मन है ये। इसके पास होश-वोश नहीं होता। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन, ये क्या करता है? सोच, विचार, तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। जो भी करना होता है तर्क लेता है। ये क्या करता है? सोच, विचार, तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लेता। यह हमारी भावनाओं, अनुभव, धारणाओं को संग्रहित करता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सोच, विचार, तर्क करता ही नहीं। अब इसको दूसरा तरह से समझते हैं कि ये जो है कॉन्शियस माइंड, वह किसान की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड खेत की तरह। अब किसान का क्या काम होता है? किसी खेत में बोना, ये काम किसान का होता है। हालाँकि बात हमारी चल रही है मन के ऊपर, चेतन मन और अवचेतन मन को, लेकिन हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया समझने के लिए कि चेतन मन क्या होता है? जस्ट लाइक ए किसान। अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड जस्ट लाइक ए फील्ड, खेत की तरह होता है। तो खेत का क्या गुणधर्म है और किसान का क्या गुणधर्म है, हम दोनों को तुलना करके देखते हैं, तब हम ब्रेन को समझ पाएंगे आसानी से। किसान क्या करता है कि ये किसान है और यह बीज बोएगा खेत में। तो जब खेत में जो बीज बोएगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? किसान लेगा। गेहूँ बोना है, चना बोना है, मटर बोना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? किसान लेगा। लेकिन जब किसान इसमें बो देगा, तो अब ये किसान का काम खत्म हो गया। ये खेत कभी मना नहीं करेगा कि भैया आपका खेत नहीं है, आप ही बोएंगे। ये जो बोएंगे वो उसमें पड़ जाएगा और ये फिर अपना काम करेगा इसको उगाने का। तो उगाने में ऐसी कौन सी ताकत आती है जो एक छोटे से बीज को इतना बड़ा वृक्ष बना देती है? वो ताकत क्या है? नेचर। अब समझिएगा एक बात को कैसे समझते हैं हम लोग, कि अब इस खेत में जो बोने का काम है ये किसान करेगा, लेकिन किसान के अलावा अगर कोई व्यक्ति इसमें बोने की कोशिश करेगा, तो क्या ये खेत मना करेगा? नहीं मना करेगा ना। जो भी बोएंगे वो आप बोए तो भी जमाएगा। बात ध्यान समझिएगा। बात जो आप बोएंगे वो भी जमेगा। गलती से आपसे ही गिर गया वो भी जमेगा। आप उस बीज को इसमें बोना ही नहीं चाहते थे और गिर गया, वो भी जमेगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। बाद में पड़ोसी ने जानबूझ के इसमें मटर की जगह चना बो दिया। कोई व्यक्ति इसमें भाड़-भाड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें पत्ती में भी काँटा होता है, तने में भी होता है, फूल में भी होता है, मतलब काँटे-काँटे का होता है। किसी ने वही भाड़-भाड़ ही बो दिया तो ये खेत मना नहीं करेगा, ना, 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 ना भाई, ये राजेश मास्टर का खेत है, इसमें राजेश मास्टर गेहूँ बोना चाहते हैं। तो जो भी बीज इसके अंदर जाएगा, वो ये जमाएगा। ऐसे ही हमारा माइंड के अंदर यही कहानी होती है। हम कुछ डिसीज़न लें, ना लें, लेकिन यह कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, कहीं से कुछ देख लेते हैं, कहीं से कुछ सुन लेते हैं, अनचाही चीज़ भी इस ब्रेन में आके संग्रहित हो जाती हैं और वो ऑटोमैटिकली काम करने लगती हैं। जैसे एक खेत को एक एग्ज़ाम्पल, इस खेत में मैं गेहूँ बोना चाहता था। बट किसी कारणवश उसमें कुछ चने के बीज चले गए, कुछ मटर के चले गए, कुछ और चीज़ के चले गए, कुछ काँटे के चले गए, तो वो खेत सब पेड़ को, सब बीज को जमाएगा। उसका काम ही यही है। बट हमें क्या करना है कि हमें जो फसल चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ को निकालना पड़ता है। काम करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। काम तो करना पड़ेगा। जो अनचाहे पौधे उग आए हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा, तब आपके मनचाहे पौधे बड़े होंगे। यही चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। कभी-कभी कॉन्शियस माइंड के अलावा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बीज चले जाते हैं, बीज रूपी विचार चले जाते हैं, जो पनपते रहते हैं, तो हमें उन्हें भी निकालना पड़ेगा। उस चीज़ की जो जो अनचाहे विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उन्हें हमें निकालना पड़ेगा। जैसे खेत में हम एक किसान लेबर रखता है, दिन भर खेत पर खड़ा रहता है, 4 लेबर होते हैं और सारे पौधों को पकड़-पकड़ के निकालते हैं। कीटनाशक या कुछ हर्बिसाइड्स स्प्रे करते हैं कि गेहूँ का मामा मर जाएगा, गेहूँ बचा रहेगा। ऐसे कुछ वो सब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स जो भी हो, वो स्प्रे करेंगे। वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक ऐसे अनचाहे विचार आते हैं, जो बचपन से आके पड़े हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारे मनचाहे विचार को पावर मिलेगी। ये बात हमें समझना ही है।
अब एक आम इंसान के साथ क्या होता है, मैं एक बात बताऊं, एक आम इंसान के साथ क्या होता है कि उसके दिमाग में अक्सर गरीबी, बेबसी, लाचारी के बीच पड़े हैं, रोज वो आ रहा है, रोज पैदा हो रहा है, इतने ज्यादा अनचाहे विचार उसके दिमाग में चलते हैं कि उसके मन चाहे विचारों का कहीं पता ही नहीं चलता। जैसे खेत में अनचाहे पौधे इतने उग जाते हैं जितने वो बोए नहीं होते हैं। अब वो जब खेत पर किसान देखता है तो लगता है इसमें बहुत घास है भाई, इससे तो हमारा फसल ही खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि घास को हटाता है। क्यों? क्योंकि घास जब तक नहीं हटेगी तब तक उसका जो मूल फसल है, जो मनचाही फसल है, वो ग्रो नहीं करेगी। तो यही कहानी हमारे दिमाग में है। मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए कि हमारे दिमाग में कि कौन तय करेगा कि हमारे दिमाग में मनचाही चीजें हैं कि अनचाही चीजें हैं। हमने कभी लिस्ट ही नहीं बनाई, कभी सिस्टम ही नहीं बनाया हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, वो हमारा फसल हो गया ना। जैसे मैंने बोला, जैसे बहुत सारे मेरे साथ यूथ आइकन जुड़े हुए हैं इसमें, मैं बोलता हूँ कि भाई आपकी जिंदगी कैसी चाहिए, 2 साल में तय करिए ना कि 2 साल में आपको एक कार होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी हैंडसम इनकम होनी चाहिए। जब आप गलियों से गुजरिए तो आपको लगा कि अरे देखिए इस कंपनी का फला व्यक्ति यूथ आइकन है, बड़े शानदार जिंदगी जिया, इतनी कम उम्र में इतने कितना बड़ा काम कर लिया। तो ये आपका मन चाही विचार हुआ। अब इस मन चाहे विचार में बोने की जगह पे आपके अनचाहे विचार कितने आएंगे आपको पता नहीं है। लोग बोल दे फालतू बकवास है, वो विचार अगर आपने सुन लिया तो वो विचार आपके दिमाग में आ गए, तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। परिस्थिति भी आएंगी, तमाम सारी चीज आएंगी। अब हमें एक कुशल मेंटर चाहिए। जैसे किसान को लेबर चाहिए, लेबर आके धीरे धीरे निकालेगा, उसको स्प्रे करेगा दवा, वैसे हमें आपको इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हमें एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, जो बात करके उसे पता चलता है कि यार हमारे दिमाग में कितने अच्छे फसल हैं, कितने अच्छे नहीं हैं, मतलब कितने मनचाही चीजें हैं, कितनी अनचाही चीजें हैं। जैसे मैंने अभी एक लोगों का स्टेटस देखा, तो उनके उद्देश्य से परे है, ये दूर दूर की चीजें नहीं है, अनचाही चीजों को उन्होंने स्टेटस लगा रखा है। तो इसका मतलब कि उनका इंटरेस्ट मन चाहे चीजों पे नहीं था, अनचाहे चीजों पे था। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम सभी लोगों को इस चीज के बारे में समझना है। अब 2 टॉपिक हम लोगों ने समझा। कॉन्शियस माइंड सोच विचार तर्क के आधार पर निर्णय लेता है, सब कॉन्शियस माइंड सोच विचार तर्क पर निर्णय नहीं लेता है, या भावनाओं अनुभव धारणाओं को संग्रहित करता है। दूसरा, यह किसान की तरह होता है या खेत की तरह होता है। अब तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है हमारे कॉन्शियस माइंड की, वो 40 बाइट्स प्रति सेकेंड है। लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड की स्पीड है 40 मिलियन बाइट्स प्रति सेकेंड की स्पीड है। मतलब अगर हम कोई विचार उसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बोल रहे हैं, तो वह 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकाल रहा है। सोचिए नेचर ने क्या बना के दिया है। पॉजिटिव चीज बोएंगे तो भी उतनी तेजी से जमेगा, निगेटिव बोएंगे तो भी जमेगा। अब हम बो क्या रहे हैं अक्सर, कल करे सो आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये सब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि यार क्या लोग थे जिन लोगों ने माइंड के बारे में इतना स्टडी पहले ही कर लिया था, और हम आज इतने संसाधन के बाद भी इस माइंड के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सी विचारों पे फोकस करना है, कौन से विचारों पर फोकस नहीं करना है। बड़ा अच्छा विषय है सर, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिएगा, कॉन्शियस माइंड बीच माइंड का 5% हिस्सा है, सब कॉन्शियस माइंड 95% हिस्सा है, बहुत बड़ा है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर असीम पावर छुपे हुए हैं। एक बात मैं और बोलता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे हम एक बीज बो देते हैं खेत में, तो जो बीज बोए होते हैं उस बीज को जाके तुरंत खोद के देखते हैं क्या दूसरे दिन कि बीज जम रहा है कि नहीं जम रहा है? नहीं ना। हम जाते हैं बीज बो के, घर जाके किसान सो जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं सोती, नेचर नहीं सोता। नेचर उस पौध बीज को वृक्ष बनने में, पौधे बनने में लगातार काम करती रहती है। अगर हम बो दिए हैं तो वो जमेगा। बट एक चीज हो सकता है कि जो आप बीज बोए हो उस बीज के अलावा हजारों बीज जमे हो, और आपका नजर दोबारा जब बीज बन जाए तो उस पर पड़ ही नहीं रहा है, उन सब चीज पर पड़ रहा है जो हम बोए नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारे विचार में हम लोग जब भी कोई विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो देते हैं,
तो ग्रो होगा, लेकिन इतने बोए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसमें मन चाहिए कौन चीज और अन चाहिए कौन चीज। इस पर ध्यान रखना है कि एक गोल बनाइए, बहुत सटीक गोल बनाइए, उस गोल को पर डे 10 20 50 100 बार 1000 बार सोचने की कोशिश करिए, तब आपका ये गोल आपके नजर पे रहेगा और बाकी अनचाही चीज आपको ध्यान में नहीं रहेंगे। पावर सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत तगड़ा है। इस बात को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि सच में सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर, असीम पावर है। जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारे पूरे 63 खरब कोशिकाओं को गवर्न करता है वो। उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे उसके ताकतों को देख के। और वो हर व्यक्ति के पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइंस्टीन के ही पास रहा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ महात्मा बुद्ध के पास ही वो पावर रहा। हर व्यक्ति के पास वो पावर है, जो जिसको जगा पाया, समझ पाया। कहते हैं ना कि लोग सिद्धि करने जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, या कोई मंत्र जगाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं सर, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके। हम आप सब गांव से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, हमारा सोशल और हमारा जो एसोसिएशन है उतना मजबूत नहीं है। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बेबसी, लाचारी, गरीबी, इन सब की चर्चाएं खुलेआम होती हों। उसी परिवेश में है, तो हमको छोटा-छोटा एग्जांपल देना पड़ेगा, तभी ये मैटर समझ पाएँगे हम। बड़ी बात की जाएगी, कर सकते हैं हालाँकि हम लोग अच्छे से बात भी कर सकते हैं और सिर्फ़ नपे-तुले शब्द ही बोल सकते हैं, बट समझ नहीं आएगा। समझ में आने के लिए हमें एग्जांपल देना ही पड़ेगा। सो हमारे अंदर असीम पावर छुपा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब उसमें से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है जिसका नाम है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लीसिबो इफेक्ट उसको बोलते हैं। एक बहुत बड़ी पावर है जिसको साइबरनेटिक सिस्टम बोलते हैं। 2-4 और पावर के बारे में बताऊँगा जो सबकॉन्शियस माइंड में निहित है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 2 ही पावर के बारे में सोचते हैं। क्या कहा गया कि हमारे ब्रेन के अंतर्गत, सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत असीम पावर छिपा हुआ है। उस पावर में से एक पावर है जिसका नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे समझिएगा, आपने कहानी सुना है कि अमेरिका में एक कैदी की फांसी होनी थी। तो वहाँ के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों नहीं इस पर डेमो कर दिया जाए। डेमो करने के लिए प्लानिंग कर लिए वो लोग। सुबह उस व्यक्ति का चेकअप हुआ, पूरी तरह से स्वस्थ था। उसको बताया गया कि भाई देखो, आज तुम्हें फांसी होनी है। फांसी का 2 तरीका है तुम्हारे पास। एक तरीका ये है कि तुम्हारे गले में ये पड़ेगा, रस्सी पड़ेगा और फांसी पर लटकोगे, हड्डियाँ यहाँ के टूटेंगी, चटकेंगी, असहनीय दर्द होगा। देखिए, प्रोग्रामिंग करी जा रही है उसके दिमाग में कि असहनीय दर्द होगा और तुम तड़प के 10 मिनट में मरोगे। या तुम्हारे पास, मेरे पास एक और ऑप्शन है कि एक कोबरा है, बहुत जहरीला सांप है, काटेगा तुम्हें, चींटी काटने जैसा दर्द होगा और विदिन सेकंड मर जाओगे। मर्जी तुम्हारी, ये मौत लेते हो या वो मौत लेते हो। तो उसका दिमाग उस समय कुछ और नहीं सोच रहा होता। ध्यान से समझिएगा, उसके दिमाग में खेती बाड़ी, घर परिवार नहीं चल रहा होता है उस समय, सिर्फ चल रहा होता है जिंदगी, सिर्फ जिंदगी। तब उसका दिमाग जब सब चीज, समझिएगा मैं क्या बोलता हूँ, ये सच्चाई ये भी है कि जब हम सेंट्रलाइज होते हैं तभी ऊर्जा एक क्रिएट होती है। जब तक मेरे विचार बिखरे रहेंगे, हमारे अंदर ऊर्जा आ ही नहीं सकती। ऐसे पोजीशन पर उसके अंदर क्या हो रहा है, जब जिसको मौत होनी हो वो और कुछ सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। उसने सोचा कि ठीक है, मरना ही है तो भाई ये चींटी वाला लेते हैं। अब उसके सामने क्या होता है कि वो बैठा दिया जाता है, उसका सामने से आता है, एक व्यक्ति को दिखाई देता है कि एक व्यक्ति कोबरा बॉटल में लेके आ रहा है। उसको देख लिया, उसका दिमाग देख लिया कि यार आ रहा है। जिस समय वो देखता है कि सांप लेके वो व्यक्ति मेरे तरफ आ रहा है, उस समय वो और क्या सोच रहा होता है? कुछ सोच रहा होता है कि भाई ने साथ नहीं दिया, बहुत अच्छी है यार, मैं मार्केट नहीं जा पाया। ये सब कुछ काम सोच रहा था, खेती-बाड़ी सोच रहा था, दोस्त मित्र यार सोच रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ एक ही सोच, मौत होनी है, मौत, मौत, मौत। अब वो जैसे आ रहा होता है तो ये होता है कि भाई फांसी होती है, तुम्हारे कब चेहरा फेस ढक दिया जाए। अब उसको क्या किया गया, एक चेहरा काले कपड़े से ढक दिया गया। अब वो सांप नहीं कटाया जाता, सेफ्टी पिन उसके पैर में चुभ जाती है, लेकिन उसका दिमाग इतना सोच चुका होता है कि अब ये काट रहा है। उस समय जब वो सोचता है ना, तो उस समय उसके दिमाग में कुछ और बात नहीं चल रही होती है। अब वो क्या होता है कि जब उसको चुभोते हैं तो वो बहुत तेज से छटपटाता है, लार गजार फेंकता है और ऑन स्पॉट मर जाता है। जब उसके शरीर का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें कोबरा का जहर पाया जाता है। ये ताकत कहाँ से आई थी? उसके माइंड से आई थी।
इसको एक और एग्जांपल हम लोगों को तो बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को सुनाया था कि आदमी घर पे मड़ई बना रहा था, मड़ई में एक सांप था, उसको काट लिया, लेकिन उसने सांप को देखा नहीं, वो मड़ई बांध दिया, उसको लगा होगा किसी की लकड़ी का लग गया होगा। 3 साल बाद जब वो मड़ई फिर से उजाड़ रहा होता है, तो उसमें उसके कंकाल देखता है, तो सोचता है कि अरे यार ये सांप तो हमको नहीं काट लिया था। और जैसे उसने सोचा कि ये कंकाल देखा, उसका दिमाग सेंट्रलाइज हुआ, फिर सोचा कि यार ये तो मुझे नहीं काटा था, और उसको बिलीव हो गया किसी ने मुझे काटा रहा होगा, ऑन स्पॉट वही लहराती है, मर जाता है, ऐसा बुजुर्गों ने बताया। पता नहीं ये सच है नहीं सच है, लेकिन ये बात तो सच है। दूसरे एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति को बहुत बीमारी होती है, वो ठीक नहीं हो पाता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसने कहा ठीक है आपकी बीमारी का इलाज तो है, बट दवा अमेरिका में मिलती है, इतना आसानी से नहीं मिलेगी। कहा सर अब देखिए मरता क्या ना करता, अब वो कहा सर प्रयास करिए साथ बच जाऊं। तो कहा हाँ बस तो जाएंगे, 100% बच जाएंगे, लेकिन दवा मिल जाए तो। कहा मेरा ऑर्डर कर दीजिएगा। वो कहते हैं ठीक है ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर तो करता नहीं कुछ, लेकिन उसके सामने ऑर्डर करता है। ठीक है, अमेरिका में बड़ा लाइन, एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस दवा को बनाती है, बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत भीड़ लगी होती है, उसके दाम बहुत महंगे हैं। वो कैसे भी करके वो पैसा दे देता है, बोलता है कि सर चलिए मैं ट्राई करता हूँ, फिर उसको टालता है, फिर अगले सप्ताह बुलाता है, फिर टालता है, फिर बुलाता है। ये प्रोग्रामिंग कर रहा होता है उसके दिमाग में, बोलता है बहुत लगे हैं आपके दिमाग, आपका ऑर्डर लग गया है, अब वो दवा आने में 10 दिन लग जाएगा, बस कहा बस 10 दिन बाद आप फिट हो जाएंगे। पर प्रोग्रामिंग कर रहा है, 10 दिन उसके दिमाग को प्रोग्रामिंग करने के लिए समय दे रहा है। फिर बोलता है कि अरे आया सर कस्टम वाले पकड़ लिए, बीच पे आने ही नहीं दी, क्योंकि इकलौती दवा है ना, वो आपके लिए आ रही थी, सिर्फ स्पेशली पूरे इंडिया में सिर्फ आपके लिए ही आ रही है। अब उसका सेंट्रलाइज हो रहा है दिमाग, वाह मेरे लिए आ रही है। आने के बाद करते करते लास्ट दिन आता है, बोलता है ऐसा है कि ये दवा पकड़िए, और दवा लेता है वो ठीक हो जाता। बात तो पूरी नहीं हो पाई यार, आज तो ज्यादा खींचा गया।